2026-27 में ईपीएफओ पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। लंबे समय से 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग उठती रही है, जिस पर अब सरकार के स्तर पर चर्चा तेज हुई है। सवाल यह है कि क्या इस बजट में ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन बढ़ेगी और अगर बढ़ी तो पेंशनर को हर महीने कितना अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। जानिए इससे जुड़ी पूरी अपडेट और संभावनाएं। पेंशन धारकों और ट्रेड यूनियन ने सरकार से यह भी कहा है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 से 9,000 रुपए तक होनी चाहिए ताकि महंगाई का असर कम हो, लेकिन सरकार ने पार्लियामेंट में कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव आधिकारिक रूप से सरकार के पास नहीं है। हालांकि यह भी सही है कि बढ़ती महंगाई के दौर में 1,000 रुपए की पेंशन राशि बहुत ही कम है। चूंकि पेंशन राशि 2014 से नहीं बदली है, इसलिए बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसे बढ़ाना सरकार के एजेंडे में हो सकता है। इस बीच महंगाई में भी काफी इजाफा हुआ है। वर्तमान में पीएफ योगदान के लिए 15,000 की लिमिट है। ऐसी खबरें है कि इसे बढ़ाकर 21,000 या 25,000 किया जा सकता है। यदि यह लिमिट बढ़ती है तो कर्मचारियों की पेंशन और पीएफ फंड दोनों में इजाफा होगा। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो सरकार ईपीएफओ के एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 प्रतिमाह को बढ़ाने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन को 2,500 रुपए तक किया जा सकता है। इससे पेंशनर्स को थोड़ी राहत मिल सकती है। 31 मार्च 2025 को संसद में दी गई जानकारी के अनुसार 49 से ज्यादा पेंशनर्स को 1,500 रुपए से भी कम पेंशन मिलती है। केवल 53,541 पेंशनर्स को ही 6,000 से अधिक पेंशन मिलती है।